हेलो फ्रेंड्स, बेसिक ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी मीन्स भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में समय लगता है। मीन्स एक चक्कर चंद्रमा यदि पृथ्वी का लगाए तो उसको कितना समय लगता है। देखिए, इसका पहला उत्तर होगा ए नंबर, 27 दिन 8 घंटे। क्योंकि कोई भी जब हमारी पृथ्वी करती है तो 27 दिन और 8 घंटे में पृथ्वी के चक्कर लगाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह से आशय है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल एवं शनि के बीच मौजूद छोटे पिंड, मंगल एवं बृहस्पति के बीच मौजूद छोटे पिंड, और बृहस्पति एवं शनि के बीच मौजूद छोटे छोटे पिंड, ऐसे छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इसका उत्तर सोचिए। इसका उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे पिंड, मीन्स बी। मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे पिंड, बी उत्तर इसका होगा। मंगल और बृहस्पति का मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि जब ग्रह होते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो चक्कर लगाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में उन ग्रहों को जहाँ पे ये छोटे छोटे ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये ग्रह नहीं होते, ये छोटे छोटे पिंड होते हैं। इनको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कभी कभी आकाश में एक चमकदार प्रकाश के साथ कोई वस्तु जलती हुई प्रतीत होती है। इसका संभावित कारण क्या होता है? मीन्स जब हम लोग देखते हैं कि आकाश में कोई एक जलता हुआ पिंड या कोई जलती हुई चीज़ दिखती है तो उसका कारण क्या होता है? क्षुद्र ग्रहों का सूर्य में समा जाना। मीन्स क्षुद्र ग्रह यदि आके और सूर्य में समा जाते हैं तो हो सकता है। या बी नंबर में कराया कृत्रिम व प्राकृतिक उपग्रहों का टकराव, उल्का पिंड का पृथ्वी के वातावरण में आकर जल जाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए, इसका उत्तर होगा उल्का पिंडों का पृथ्वी के वातावरण में आकर जल जाना। मीन्स जो उल्का पिंड होते हैं, छोटे छोटे पिंड, ठीक है, वो जब हमारी पृथ्वी के क्षेत्र में आते हैं तो वे जल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो ताप होता है वो इसके ताप के कम होता है, या उनका ताप इस पृथ्वी के जो वायुमंडल का ताप होता है वो उसके ताप से अधिक होता है, जिससे कि जल जाते हैं। और उल्का पिंड का पृथ्वी के वातावरण में आकर जल जाना इस चमकदार प्रकाश का कारण होता है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन न करने की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन न करने की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, दिन के चक्र का रुकना, ऋतुओं का परिवर्तन बाधित होना, अत्यधिक ठंड पड़ जाना, या अत्यधिक गर्मी। मीन्स यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करे, जो पृथ्वी हम जानते हैं कि अपने एक अक्ष पर घूर्णन करती रहती है। अक्ष मीन्स होता है एक निश्चित पाथ जिस पर वो घूर्णन करती रहती है। यदि वो घूर्णन बंद कर दे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक गर्मी पड़ना। यदि पृथ्वी अपने घूर्णन नहीं करेगी अपनी धुरी पर या अक्ष पर, तो पृथ्वी पर गर्मी अत्यधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये थोड़ी उस तरह का, मीन्स इसमें दो उत्तर सही हो सकते हैं। दिन चक्र में परिवर्तन होना, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा, मीन्स डी नंबर। पहला, तीसरा और चौथा, दिन रात के चक्र का रुकना, अत्यधिक ठंड पड़ना और अत्यधिक गर्मी पड़ना। मीन्स दिन रात्रि का चक्र हम देखते हैं कि वो हमेशा पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही होती है दिन रात। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विषुव क्या है? विषुव क्या है? दिन व रात के बराबर होने की स्थिति, दिन के लंबे व रात के छोटे होने की स्थिति, दिन के छोटे व रातों के लंबे होने की स्थिति, पृथ्वी के विषुवत वृत्त के लंबवत होने की स्थिति। सोचिए, तो इसका आंसर होगा दिन व रात के बराबर होने की स्थिति। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उस स्थिति को विषुव कहते हैं। छठवें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो
उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, मीन्स उन स्थानों को, जो स्थान होते हैं उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो कहलाते हैं। माध्य सूर्य का मतलब होता है जहाँ पर सूर्य की अवधि समान पड़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आइसोहेल। उन स्थानों को जहाँ पृथ्वी माध्य सूर्य की अवधि समान होती है उनको हम आइसोहेल कहते हैं। किस तिथि को सारे संसार में दिन एवं रात बराबर होते हैं? किस तिथि को सारे संसार में दिन और रात बराबर होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, 27 सितंबर और 21 मार्च को, 23 सितंबर और 21 मार्च को हर जगह दिन और रात समान होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं। अर्धवर्ष का क्या कारण, मीन्स लीप वर्ष क्यों पड़ता है? क्या कारण होता है कि लीप वर्ष पड़ता है? हम लोग देखते हैं कि लीप वर्ष का प्रमुख कारण होता है कि पृथ्वी के दैनिक अथवा घूर्णन गति, पृथ्वी के समान परिक्रमण गति, पृथ्वी से असमान परिक्रमण गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर सूर्य की ओर झुकाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, पृथ्वी के समान परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी की समान परिक्रमण गति। पृथ्वी हमेशा अपनी अक्ष पर समान गति से ध्रुवित होती है, इसकी गति कम और ज़्यादा नहीं होती। इसी कारण हमारी अधिवर्ष या लीप वर्ष पड़ता है। यह हर साल में, हर 4 साल में एक बार पड़ता है। लीप वर्ष उस ईयर को कहते हैं जब फरवरी 29 दिन की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, दोपहर होगी। स्थित, इसका क्वेश्चन का मतलब है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, मीन्स जब आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, ठीक है, तब उस समय यामोत्तर पर क्या होगी? हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कि आप लोग देखे होंगे कि जब भी दोपहर होती है, जैसे ऐसे है, ठीक है, अब जब दोपहर है तो सूर्य इधर पे होगा कहीं पे और उसकी पृथ्वी से दूरी अधिकतम होगी। आप समझ सकते हैं, तो ये स्थिति दोपहर की होगी क्योंकि यहाँ से जब पूर्व से पश्चिम की ओर से होता है तो दोपहर को सूर्य यहीं पे होता है। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपने अक्ष के घूर्णन के सापेक्ष पृथ्वी को 1 डिग्री दूरी तय करने में कितना समय लगता है? मीन्स अपने अक्ष के यदि सापेक्ष माना जाए, अपनी अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी यदि घूर्णन करेगी तो उसको अपने एक घूर्णन में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, दूरी 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री घूर्णन करने में उसको 15 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 15 मिनट लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर सी नंबर होगा। 11वां क्वेश्चन क्या है? भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच की दूरी। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच की दूरी देखिए, ये मान लीजिए एक पूरी पृथ्वी, भूमध्य रेखा होती है, मीन्स 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। 23 डिग्री, इसकी जो 23 डिग्री ऊपर होती है तो इसके 23 डिग्री ऊपर हम लोग देखते हैं, इसके 23 डिग्री ऊपर यहाँ पर कर्क रेखा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 23 सही है 1/2, मीन्स 23.5 अंश पे यहाँ कर्क रेखा होती है और नीचे यहाँ 23.5 अंश पे मकर रेखा होती है। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मीन्स इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, ई नंबर। ठीक है, 11वें का हो जाएगा ए नंबर। 23 सही है 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर वृत्त तीनों रेखाएं किस महाद्वीप या महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सी नंबर। आप लोग देख सकते हैं केवल अफ्रीका महाद्वीप से ही कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। कोई आपसे पूछे कि भारत से क्या गुजरती है, तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के शायद 8 राज्यों को कर्क रेखा छूती है या उससे कम हो सकते हैं, क्लियर नहीं मुझको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां नंबर। भारत की ठीक है, मानक मध्याह्न रेखा मानी जाती है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा 13वें का ए नंबर,
82 सही 1/2 डिग्री पूर्व, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व को भारत की ग्लोब पर स्थिति मानी जाती है। इसी को हम लोग भारत मध्य रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर, वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चालन विधि द्वारा। वायुमंडल मुख्यतः चालन विधि द्वारा गर्म होता है। चालन विधि द्वारा मुख्यतः ठोस भी गर्म होते हैं। विकिरण विधि में सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है। ठीक है, प्लांक का, हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। प्लांक का नियम कि कोई वस्तु जितने ज़्यादा गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊष्मा का विकिरण करेगी, वह उतनी ही कम ऊष्मा का विकिरण करेगी, वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का अवशोषण करेगी, वह उतनी ही कम ऊर्जा का अवशोषण करेगी। तो जितनी ज़्यादा गर्म होगी वो वस्तु हम देख सकते हैं कि वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं E = mc²। जब कभी किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा के समानुपाती होता है। द्रव्यमान जितनी ऊर्जा क्षति होगी उतनी उसकी द्रव्यमान क्षति भी होती है। ठीक है, प्लांक का नियम यही कहता है। प्लांक का नियम और आइंस्टीन की थ्योरी E = mc² मुख्यतः समान ही होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करता है? सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करता है? तो हम लोग देख सकते हैं ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, आंसर बी। इसका प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश का जब डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ये मतलब कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस गुण पर निर्भर करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के समय निर्भर करता है। आज हम लोगों ने इतने 16 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एक दिन हम NCERT हिस्ट्री 6, 7 और 8 की कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।